राम राम सभी को। आज फिर से एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैं पढ़ता हूँ। अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और ये ए बी सी जो बड़ा ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें अपने को बताया गया है कि एंगल बी से जो साइड ए सी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है, लंब खींचा गया है बी डी। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें इसको बी के एंगल का बाइसेक्टर बी डी को नहीं बताया गया है, केवल परपेंडिकुलर बताया गया है, केवल लंब बताया गया है बी डी को भुजा ए सी पर। और बी डी को अपने को लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर और ए डी की लेंथ दी गई अपने को 4 सेंटीमीटर, और डीसी की लेंथ अपने से इसने पूछी है। तो देखिए, इसमें अपने क्या अप्रोच लगाएं कि अपने पास डीसी की लेंथ आ जाए। भाई वो तो हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो बी डी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है नहीं। तो अब दूसरा रास्ता अपने पास ये बचता है कि हम इन ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर लें, सिमिलर प्रूव कर लें, सिमिलर कर लें और उस प्रॉपर्टी से इसको अपने सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, डायरेक्ट इसको और इसको आप सिमिलर ना करके पहले आप एक ट्राइंगल देखिए बड़े वाला ए बी सी। एक ट्राइंगल आपको कौन सा देखना है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल आपको देखना है बी डी सी, बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। इसमें देखिए आप, इसमें जो एंगल सी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। भाई इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है, जो कि अपना क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो चीज कॉमन मेरे को लग रही है, देखो ये इसका जो एंगल है ये कितना है, पूरा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इधर ये 90 डिग्री है, तो भैया आपने को बताया टोटल 180 होता है, तो इधर भी क्या बच जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। और अपने को पता है जब ये एंगल इक्वल है इसी के और ये एंगल इस इक्वल है इसके, तो कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो आपने को पता है उस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है एंगल वाली, उसके हिसाब से जो रिमेनिंग जो थर्ड एंगल भी बचे हुए हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है ए प्रॉपर्टी से अपने ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी और ये जो बी डी सी है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको हमने सिमिलर प्रूव कर लिया। तो अब बताइए, हमने इसको, इस बड़े वाले को इसको सिमिलर प्रूव किया क्योंकि अपने को पता है कि ये एंगल इसी के बराबर हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। तो अब अपने पास एंगल कौन सा बचा है, इस ट्राइंगल का बीडीसी का एंगल ये बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो बताओ ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है अपना इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बता दिया भाई, ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल है अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी हो जाएगा। तो ये और ये आपस में इक्वल हैं। अब आप वापस से कंपैरिजन कीजिए इन दोनों छोटे वाले एंगल्स का। ठीक है, इस जो छोटे वाले दो ट्राइंगल हैं उनके एंगल को आप कंपैरिजन कीजिए। तो देखिए, इसमें ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। अगर अब अपन कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं ए बी डी और बी डी सी की कंपैरिजन कर रहे हैं, इनको आपस में अपन सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये 90 डिग्री हो गया इसका और ये इसका 90 डिग्री होगा, तो एक एक एंगल आपस में ये इक्वल हो गए, इसमें और इसमें बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो गई। और आपको पता है एक एंगल ये इक्वल हो गया किसके, इसके हो गया, अभी प्रूव किया हमने। तो अब जो रिमेनिंग एंगल हैं, ये जो एंगल है वो इसके छोटे वाले ट्राइंगल इसके आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसी के भी तीनों एंगल आपस में इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होएगा। तो अब अपन उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करने की कोशिश
करते हैं। अब बताओ ये जो एंगल है कौन सा, एंगल डी बी सी किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आप पहले इस ट्राइंगल के साइड लीजिए और उसको कंपैरिजन करिए इससे। अब देखिए ये जो एंगल अपने पास ए है भाई, ये डी ए बी है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी डी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, बी डी हो गई। इसी प्रकार इस एंगल के इक्वल एंगल कौन सा अपने पास, सर ये है इसका एंगल इक्वल, तो इसलिए इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, डी सी। तो इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, उनका इन दोनों साइड का रेशियो आ जाएगा। अब एक सिमिलर ट्राइंगल का जो एंगल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला देखिए, ये जो है ये एंगल किसके इक्वल है, इसके है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, एडी। तो जो रेशियो इनका होगा वो भी किनका होगा, एडी। अब इसके इक्वल एंगल कौन सा है, इसके एंगल इक्वल ये है। तो इसके सामने वाली एंगल कौन सी है, साइड कौन सी है, बीडी है। तो ये हो जाएगा बीडी का रेशियो, ठीक है। अब बचे कौन से, एक तो एंगल बचा ये, इसके सामने कौन सी है, ए बी। तो लिख लीजिए इसको, ए बी को। और इसके सामने वाली कौन सी बची, बी सी को। तो इसको लिख लीजिए बी सी को। अब देखिए अपने को जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, इस डी सी की। और डी सी का जो रेशियो किस में है, इसमें। तो अपन एक इसको यूज कर लेते हैं और ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इसमें दोनों ही अपने पास क्या है, अननोन है। तो इसको अपने छोड़ देंगे, है ना। और इनका यूज करके अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अपने को पता है बी डी की लेंथ अपने को कितनी दी हुई, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ठीक है, डी सी अपने को निकालनी है। और ए डी अपने पास कितनी है, देखिए ए डी अपने पास क्या है, 4 है। और बी डी अपने पास वापस कितनी है, 8 है। तो आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 4 डी सी इज इक्वल टू 64, ठीक है। इसलिए डी सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 64 अपॉन में 4 कितने आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि इस जो डीसी की जो लेंथ हो कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी अप्रोच थी। इसमें थोड़ा मैंने उस क्वेश्चन के बाद में इसको लिया, क्योंकि कईयों को लगता है कि भाई ये भी सामने वाली साइड पे जा रहे तो ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, ये इस एंगल का क्या था, बाइसेक्टर था, ठीक है। वो किसी भी एंगल का क्या था, बाइसेक्टर था। और ये बाइसेक्टर न होकर के सामने वाली भुजा पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी सवाल हों आपको उनको इस कॉन्सेप्ट से करिएगा। और इसी प्रकार के सॉल्यूशन आपको निरंतर मिलते रहें और आपकी तैयारी आगे अच्छी तरह से चलती रहे। या फिर ऐसे जो क्वेश्चन आप कंटिन्यू चाहते हैं तो अपना जो चैनल है ग्राट टीवी की उसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करिए। ओके, धन्यवाद।